भगवान शंकर में जो फूल पत्र चढ़ाने वाले हैं वो सुन लो कि किस फूल को चढ़ाने में भगवान शंकर कितना प्रसन्न होते हैं और कितना पुण्य मिलता है। आप जो फूल चढ़ाते हो भगवान शंकर में, उनके लिए बताया गया है जो आग का फूल होता है ना, आग जानते हो ना, आग जो सुख को देने वाले, कम सुखम को देने वाले जो पुष्प है, उनकी कथा सुनाएंगे आग कैसे पैदा हुआ। उससे गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो वो जो आग है दो तरह के होते हैं, एक सफेद और एक नीला, लालिमा और नीला लिया हुआ नहीं। वो जो आग की महत्ता कितना है जानते हो? 10 तो कोई सोना का सिक्का चढ़ा, तो 10 सोना का सिक्का चढ़ाने के बराबर एक आग का कोई फूल भगवान शंकर को चढ़ा देता है तो उतने पुण्य की प्राप्ति उनको हो जाती है। अर्थात 10 तो सोना का मोहर, 10 मोहर एक तरफ, आग का फूल एक तरफ, 10 मोहर के बराबर एक आग का फूल। अब 1000 आग के फूल अगर कोई चढ़ा दे, एक फूल में 10 मोहर, 10 सिक्का सोने का, अब 1000 में 1000 गुणित 10 कितने हो गए? 10,000। तो 10,000 मोहर चढ़ाओगे वो एक तरफ, 10,000 सोना, वो कई बोरा होगा कुंटलों में, वो चढ़ाओगे एक तरफ। एक कनेर का फूल, एक कनेर का फूल आपने चढ़ा दिया तो 10,000 सोने के सिक्का, 10,000 मोहर चढ़ाने का फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए हमारे पूर्वज सब शिव जी के सामने में आसपास में कनेर लगा लगा के रखे। इतना महत्ता है वो कनेर का फूल चढ़ाने का। एक कनेर का फूल चढ़ा देता है तो 10,000 सोने का सिक्का चढ़ाने का, 10,000 मोहर चढ़ाने का फल उनको एक कनेर के फूल में प्राप्त हो जाता है। और बंधु 1000 कनेर चढ़ाने का फल, तो सोना कितना होगा? 10,000 गुणित 1000 मतलब 1 लाख। 1 लाख मोहर चढ़ाओ, 1 लाख सोने के सिक्का वो एक तरफ, और एक बेलपत्ता, एक बेलपत्ता अगर भगवान में आपने चढ़ा दिया तो 1 लाख सोने के सिक्का पूरा मंदिर को सोना सोना में भर दो, उतना एक तरफ, और एक बेलपत्ता चढ़ा दोगे उनका फल एक तरफ। इसलिए बेलपत्ता भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। वो बेलपत्ता कैसे बना, कहां से आया, वो कथा हम लोग बाद में सुनाएंगे। कई जन्मों के पाप को समाप्त कर देता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 दल होते हैं। त्रिगुणाकार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार माने जाते हैं। त्रिरूप होते हैं। त्रिजन्म पाप संभारम बेलपत्रम शिवार्पणम, वो बेलपत्ता चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप को समाप्त कर देते हैं और 1 लाख सोना चढ़ाने का फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जो बेल का पत्ता भगवान शंकर में चढ़ाता है। और वो जो बेल पत्ता के 1000 गुना अधिक, तो 1000 अधिक गुना कब होगा? 1 लाख सोना से 1 लाख, 1000 ज्यादा कर दो तो कितने लाख हो गए? करोड़। 10 लाख, तो 10 लाख, 10 लाख में 10 लाख हो गए, 1 करोड़। 1 करोड़ सोना चढ़ाने का जो फल है 1000 गुना ना, 100 गुना थोड़ी होगा। 10 करोड़, 1 करोड़ भी नहीं, 10 करोड़ सोने की सिक्का चढ़ाओगे वो एक तरफ, 1 2 नहीं, 10 करोड़ सोने के सिक्का उनके बराबर एक गुमा का फूल। एक गुमा होता है ऐसे लाल लाल सा फूलता है, ऐसे तुतरू बरोबर होता है। तुतरू ऐसे बजाते होंगे गुमा। ओ 10 करोड़ सोने के सिक्का चढ़ाने के बराबर एक फूल, जिसको द्रोण फूल भी कहा जाता है बंधु। अब इसी तरह 1000 गुमा के फूल, तो 10 करोड़ गुणित 1000 कर लो, अनंत गिनती समझ लो। सुरेश महाराज का गिनती नहीं, तो उतने करोड़ सोना चढ़ाने का फल
भगवान शंकर में एक चिड़चिड़ा चढ़ाने से होता है। चिड़चिड़ा आप सब जानते हो, कांटा वाला से रहता है चिड़चिड़ा। इतना फल होता है भगवान शंकर में, एक चिड़चिड़ा चढ़ाओगे तो कई करोड़ सोना के सिक्का चढ़ाने का फल भगवान शंकर में एक चिड़चिड़ा चढ़ाने का हो जाता है बंधु, जिसको अपामार्ग कहा जाता है चिड़चिड़ा को। और उस चिड़चिड़ा से भी 1000 गुना अधिक, अब वो 1000 फिर उसमें जोड़ लो, कितने 100 करोड़ सोना का सिक्का चढ़ाओगे। वो एक तरफ एक कुसा का फूल, कुश होता है काशी का भाई, कुश काशी में गांठ होता है, कुसा में गांठ नहीं होता, इतना अंतर है दोनों। एक कुसा का फूल आपने चढ़ा दिया तो इतने फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। और 1000 कुसा से बढ़कर, कुसा से हजारों अधिक फल की प्राप्ति कराने वाला एक समी का पत्ता, समी पत्ता, हिले समी का पत्ता भगवान को चढ़ाओ। आप समझ लो कई ट्रक सोना चढ़ाने का फल मिल जाएगा एक समी का पत्ता में। 100 ट्रक समझ लो आएगा तब कहीं होगा उतना सोने का सिक्का। 100 ट्रक सोना का सिक्का चढ़ाओगे वो एक तरफ, एक समी का पत्ता, वो भगवान शंकर चढ़ाने में इतना फल। और 1000 समी पत्तों से बढ़कर 1000 ट्रक सोना चढ़ाओगे एक तरफ। एक तो नीला कमल, नील कमल, नील कमल आपने एक चढ़ा दिया तो 1000 ट्रक सोना चढ़ाओगे वो एक तरफ, और एक नील कमल चढ़ाओगे भगवान शंकर को एक तरफ। इतना पुण्य प्रदान करने वाला। और 1000 नील कमल से ज्यादा बंधु, कई 1000 ट्रक सोना एक तरफ। एक धतूरा फूल, धतूरा हर गांव के गली में आपको धतूरा मिल जाएगा। वो धतूरा चढ़ाने का फल है 1000 समी पत्ता से बढ़कर नीलकमल, 1000 नीलकमल से बढ़कर के एक धतूरा। तो सोना का जब आकलन करोगे तो कई 1000 ट्रक सोना लग जाएगा। उतना एक धतूरा का फूल भगवान शंकर को आपने चढ़ा दिया तो इतना पुण्य की प्राप्ति आपको प्राप्त हो जाएगा। और 1000 धतूरा से बढ़कर एक समी का फूल। अभी तो समी का पत्ता का वर्णन आया है, समी का फूल जो कई रंगों का ऐसा होता है आपने देखा होगा। वो समी का फूल चढ़ाओगे तो पूरा खमहरिया में जितना घर में नहीं आएगा उतना सोना दान करना पड़ेगा। एक समी का फूल अगर चढ़ा दिया तो इतना दान करने का फल आपको हो जाएगा। इतनी महत्ता भगवान शंकर के एक एक पत्र पुष्प से। और अलग अलग और बताया गया है, अलग अलग कई प्रकार के भगवान को, बस कटैया का फूल, करंजन का फूल, कई और फूल बताए गए हैं, अरहर का फूल। ये कल हम लोग बताएंगे कि कौन कौन फूल चढ़ाने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। इतना तो जो आपको उपलब्ध हो सकता है, इतने फूलों के बारे में यहाँ बताया गया। इसलिए भगवान शंकर को फूल खूब चढ़ाए। अगर आपका मन भगवान में न लगे, भक्तों ने पूछा महाराज अगर हमारा मन नहीं लगता है, मन बहिरंग होता है, मन खेती में नहीं लगता, मन घर परिवार में नहीं लगता, मन बच्चों के प्रति नहीं लगता, मन चलायमान रहता है, इसलिए मन को स्थिर करने वाला क्या करना चाहिए? जिसमें मन शांत हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि जो बातें बताई थी नंदी महाराज ने, नंदी महाराज को भगवान शंकर ने बताया था। उसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि भगवान शंकर में अभिषेक करना चाहिए। जो भगवान शंकर का अभिषेक करता है, अभिषेकात आत्मशुद्धि, अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है। जो चंचल मन है, वो चंचल मन जो भटक रहा है, शुद्ध नहीं है ना, तरह तरह के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य से इधर उधर भटक रहा है, इसलिए मन स्थायी नहीं होता। तो मन को स्थायी तब होगा जब आत्मशुद्धि होगी। और आत्मशुद्धि के लिए एकदम सरल तरीका बताया। उस व्यक्ति को चाहिए कि संसार में, परिवार में, घर में, भगवान में जिसमें मन लगाना है, मन को एकाग्र करना है, तो उनके लिए आत्मशुद्धि करना है। जिस आत्मशुद्धि होने से भगवान के दर्शन होते हैं, भक्ति भजन पूजन पाठ में मन लगता है, तो उस व्यक्ति
को भगवान के ऊपर अभिषेक करना चाहिए, और जो अभिषेक करता है उनका मन सदा सदा के लिए शांत हो जाता है। इसलिए भगवान को अभिषेक किया जाता है। अब अभिषेक किस किस कामना से कौन कौन सा अभिषेक करना है वो कल बताएंगे कि किससे अभिषेक करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया महाराज अगर हमको चाहिए पुण्य, क्योंकि बिना पुण्य के संसार के कोई चीज की प्राप्ति नहीं होती। साधु संत भी मिलते हैं तो पुण्य पुण्य भी नहीं मिला ही न संसार। इसलिए पुण्य की प्राप्ति अगर करनी है, क्योंकि पाप के कारण हमको तरह तरह के कर्म करने पड़ रहे हैं। ये दुख किसके कारण मिलता है? पाप के कारण। और सुख किसके कारण मिलता है? पुण्य के कारण। पुण्य से सुख मिलता है, इसलिए हमको सुख चाहिए। सुख के लिए पुण्य की आवश्यकता है। हम कलयुग में हैं, इसलिए हम भगवान शंकर का कौन सा पूजन करें कि हमारे में पुण्य आए और पुण्य के कारण हमको सुख की प्राप्ति हो, हमारे दुख सदा सदा के लिए मिट जाए। तो हमको क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने बताया, वही बात सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से बता रहे हैं कि उस व्यक्तियों को चाहिए कि गंधात् पुण्यम अवाप्नोति, उस भगवान शंकर को चंदन लगाना चाहिए। जो भगवान शंकर को चंदन लगाता है उनसे उनके पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य से ही सुख मिलता है और सुख से ही हमको जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शंकर में जो चंदन लगाता है उस चंदन से उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्यम अवाप्यते। उन्होंने कहा महाराज भगवान शंकर की ऐसी कौन से पूजन करें कि हमारे आयु बढ़े, हमको मन में तृप्ति हो जाए। ऐसा कौन सा चीज है जिसमें आयु को बढ़ा करके तृप्ति करने वाला हमको होना चाहिए? क्योंकि जो कुछ हमारे पास है, देखो जीवन में अशांति तभी है जब हमारे में तृप्ति नहीं है, असंतोष है। और जिस दिन संतोष आपके जीवन में आ गया, आपको लगने लगा कि भगवान ने मुझको बहुत कुछ दे दिया है, तो उससे बड़ा सुख दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ा सुख क्या है? संतोष की प्राप्ति। संतोषः परमं सुखम। हमारे जीवन में संतोष आ जाए, हमारे जीवन में असंतोष न रहे। ऐसा कौन सा उपाय भगवान शंकर की सरलता से करें? तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने बताया, इधर सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, जिनको मन में तृप्ति चाहिए तो आयु तृप्तिश्च नैवेद्या, भगवान शंकर को भोग लगाए। जो भगवान शंकर को भोग लगाता है उनकी आयु भगवान शंकर बढ़ा देते हैं और उनके मन में तृप्ति अर्थात संतोष ला देता है। फिर कोई कामना उनके जीवन में रहती नहीं है, और कामना नहीं है तो जीवन में दुख कभी उनके नहीं आता। इसलिए भगवान शंकर को क्या लगाना चाहिए? जो भगवान शंकर को भोग लगाता है तो भोग लगाना चाहिए। ऐसा लालच करके नहीं लगाना है। आपको भगवान ने खूब दिया है, इसलिए खूब अच्छा अच्छा भोग भगवान को लगाना चाहिए। आदमी भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? इतनी बड़ी कटोरी, 2 ठन मिश्री, 1 ठन मूंगफली, इतनी बड़ी कटोरी में। तो लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ जो होता है वो भक्ति का नाश करता है। भक्ति नाशनम, लोभ जो है भक्ति का नाश कर देता है। इसलिए जब भोग लगाएं तो बढ़िया बढ़िया कटोरी लाए। चांदी उंदी का कटोरी एक ही ठोक लेना है। अपने तो सोना चांदी पहनते हो तो तब तो कंजूसी नहीं करते। एक से एक हाथ के लिए, पांव के लिए, कमर के लिए, गले के लिए आप सोना चांदी लेते हो। तो इतनी बड़ी कटोरी ले लो भगवान के लिए, भोग के लिए थोड़ा बड़ा सा। उस कटोरी में बढ़िया काजू किशमिश बादाम जो अच्छा चीज हो सकता है वो भगवान को भोग लगाओ। भोग लगाओगे तो आपके घर में कभी कमी नहीं होगा। आपके घर में धन धान्य बना रहेगा। आए सभी तृप्तियों की कामना आपकी शांत अतृप्ति हो शांत हो जाएगी और आपके आयु सदा सदा के लिए बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान को खूब भोग लगाना चाहिए। अब आप लोग करते क्या हो? ये छोटे से नान कन कटोरी में 2 दाना मिश्री लगाते। अब अपने लिए जब भोग लगाते हो तब एक बटकी बड़ा वाला हाली, इतना बड़ा कांसे की थाली रेल लगाए के भोग। अब 1 बार लेंगे, 2 बार लेंगे, 2 परोसा, 3 परोसा, तब भी कहते रहे थोड़ी चटनी उटनी उला। सही है गलत है बताओ? अपने लिए खूब भरपेट थाली निकालोगे और भगवान के लिए जिन्होंने सब कुछ दिया है उन्हीं का दिया हुआ हम खा रहे हैं, उनके लिए इतनी छोटी कटोरी। भगवान नहीं जान रहे हैं। इसलिए लोभ का परित्याग करके आप भगवान का भोग लगाइए और वो आपको ही पाना है।
भगवान के पूजन में कितना लगता है जी? हमारे गुरुजी कहते थे कि भगवान का पूजन कितना, धो और पी जाओ, दिखाओ और खा जाओ, हो गया पूजन। केवल भगवान को धोना है, धो के पी जाना है, और दिखाना है, दिखा के स्वयं खा जाना है। पर देखो कहने में बड़ा सरल है, पर कितना बड़ा इनका लाभ है। धो करके पियोगे तो भगवान का धोया हुआ चरणोदक बन जाएगा। अब वो चरणोदक क्या करता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वो चरणोदक बन जाएगा और आपका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। सदा सदा के लिए आपके पाप ताप संताप को सदा सदा काट देगा और काट करके सदा सदा भगवान की प्राप्ति करा देगा, क्योंकि वो चरणोदक बन जाएगा। और दिखाओगे और खा जाओगे तो दिखाने मात्र से भोग बन गया, प्रसाद बन गया। अब गीता में भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरश्योपजायते। वो प्रसाद बन गया, सारे दुखों की हानि हो जाएगी। जो भगवान को प्रसाद लगाता है उनकी आयु बढ़ती है और सदा सदा मन में तृप्ति आ जाती है। और जिनको चाहिए कि हमारे घर में खूब अर्थ आए, सब तरफ से पैसा आना चाहिए, ऐसे अगर किसी की इच्छा है, किसकी किसकी इच्छा है घर में पैसा आना चाहिए, हाथ उठाना तो हम समझ जाएंगे। अब किसकी इच्छा नहीं, जो नहीं होगा नहीं उठाएगा, तो हम लोग कहेंगे भगवान इसके घर में पैसा उसा मत भेजो। किसको किसको धन चाहिए घर में, हाथ उठाना ईमानदारी से, नहीं तो हाथ ऐसे हो जी। चाहिए ना कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो धन के लिए भगवान शंकर की पूजन किससे करें? क्या धूपात अर्थम अवाप्यते कहा गया। उसको भगवान शंकर को धूप दिखाना चाहिए। सुशील भैया रोज आप शिव जी के मंदिर जाते हैं, जो धूप दिखाता है भगवान शंकर को, धूप से आरती करता है, उसके घर में कभी धन की कमी हो नहीं सकती। धन उनके घर में बराबर आते रहता है, बरसते रहता है। इसलिए भगवान शंकर को धूप दिखाया जाता है। धूप दिखाने का लाभ है, उनके घर में अर्थ आता है, कभी अर्थ की कमी नहीं होती। ओ देवादिदेव महादेव अवधरदानी बंधु, जिनको ज्ञान की इच्छा है उनको भगवान शंकर को दीप दिखाना चाहिए। दीप से आरती करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। संसार के जितने भोग की वस्तु अगर प्राप्त करना है तो भगवान शंकर को पान लगाना चाहिए, पान चढ़ाना चाहिए। और जितने प्रसादन आदि की सामग्री हैं वो प्रणाम अगर आपने कर लिया भगवान शंकर को, तो सब प्रकार की व्यवस्था आपको भगवान शंकर आपको सर्वाभीष्टम प्रदाभौ। जो भगवान शंकर को प्रणाम कर लेता है, नमस्कारो जपस्यैव सर्वाभीष्टम, संसार के सारे अभीष्ट वस्तु को भगवान शंकर केवल प्रणाम करने से, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हाथ जोड़ करके अगर आपने प्रणाम कर लिया तो देव बड़े दाता बड़े, शंकर बड़े भोरे, सबके दुख दूर करत हैं जिन जिन कर जोड़े। जो हाथ केवल जोड़ देता है तो हाथ जोड़ते ही सारे अभीष्ट वस्तु भगवान शंकर प्रदान कर देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इतने सरल देवता भगवान शंकर।